दोस्तों एक ललित नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 16 साल की होती है और वह अपने माता-पिता के साथ में रहा करता था। वह ललित उसके माता-पिता की एक इकलौती संतान होने के कारण उसे दूर नहीं करना चाहते थे। जब दोस्तों ललित के माता-पिता रात को शारीरिक संबंध बनाया करता था, तो ललित चुपके से उन दोनों को देख लिया करता था। उसको ये समझ नहीं थी कि अपने माता-पिता को इस तरीके से नहीं देखते हैं। जब वे सेक्सुअली फिजिकल मनाकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो वे रात को देर रात बाद 2 बजे के बाद में उठता और बाथरूम में जाकर गंदी हरकतें करके वापस आके सो जाता था। दोस्तों कुछ ही दिनों बाद उसकी चाची का फ़ोन आता है और उनको बोलते हैं कि रोहित को हमारे पास भेज दो, मैं अकेली हूँ और आपको पता है कि मेरे पति की मौत हो गई है जिसके कारण मैं अकेली पड़ गई हूँ, इसलिए आप मेरे पास रोहित को भेज दो। तो दोस्तों रोहित के माता-पिता उसे उसकी चाची के पास भेज देते हैं और उसके बाद वो अपनी चाची के और चाची की एक लड़की होती है जिसके साथ में ऐसा कांड कर देता है जिसे आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि उन दोनों के साथ में रोहित बहुत ही गलत काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पूरी जाननी है तो आप बने रहिए मेरी कहानी के अंत तक। दोस्तों इससे पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ये कहानी ज़रा-सी भी पसंद आए तो आप इस कहानी को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर बोलूँगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश की है, जिसमें एक ललित नाम का लड़का होता है और उसके साथ में उसके माता-पिता रहते हैं। ललित के माता का नाम जानकी देवी था और ललित के पिता का नाम श्यामलाल था। दोस्तों इस प्रकार से वे अपने परिवार में बहुत ही खुश होते हैं और ललित की उम्र लगभग 16 साल की होती है और वह अपने माता-पिता की एक इकलौती संतान होता है, जिसके कारण उसके माता-पिता उसे अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते थे। वो अपने पास ही रहकर उसको पढ़ाना चाहते थे। ललित के माता-पिता ललित को पढ़ा-लिखा कर एक अच्छा बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसलिए वे दुनिया की सबसे अच्छी स्कूल में उसकी पढ़ाई करवा रहे थे। दोस्तों ललित के घर में एक कमरे के अंदर एसी लगी हुई थी जिसमें उसके माता-पिता सोया करते थे। दोस्तों ललित अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने के कारण वे उसको अपने पास ही सुला लेते थे और वे रात देर तक जगते रहते थे और जब ये ललित रात को सो जाता था तो ये दोनों पति-पत्नी आपस में शारीरिक संबंध बनाया करते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ललित अभी भी जग रहा है। ललित सोता नहीं था। ललित को उन दोनों को देखने की आदत लग गई थी। दोस्तों जब ये दोनों पति-पत्नी शारीरिक संबंध बनाते थे, तो ललित चुपके से उन दोनों को देख लिया करता था और वह ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। इसलिए ललित के अंदर भी काम वासना उत्पन्न होने लगी थी, क्योंकि उसकी उम्र भी बढ़ रही थी। लगभग वो 16 साल का था। जब उसके माता-पिता अपना काम करके संतुष्ट हो जाते थे और वो संतुष्ट होने के बाद उनको बहुत ही अच्छी तरीके से नींद आ जाती थी और उसके बाद में वे देर रात बाद 2 बजे के बाद में जगता और उठकर अपने बाथरूम के अंदर चला जाता और गंदे काम करके वापस आ जाता। इस प्रकार से काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और ललित बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने लग गया था कि अब उसे सेक्सुअल करना है और सेक्सुअल फिजिकल मनाना है और वो ऐसी औरत के साथ में सेक्स करना चाहेगा जो उससे उम्र में लगभग 15 से 20 साल बड़ी हो, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी दोस्तों ललित के माता-पिता के पास में ललित की चाची का फ़ोन आता है। ललित की एक चाची और चचेरी बहन भी थी और ललित के चाचा की कोरोना टाइम में मौत हो जाती है। उसका फ़ोन आता है कि भाई साहब आप ललित को हमारे पास भेज दो, मैं यहीं उसको पढ़ा लिखा कर आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। आप जिस प्रकार ललित को डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं उसकी पूरी पढ़ाई करवाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ इसलिए मुझे ललित की सख्त ज़रूरत रहती है, इसलिए आप मुझे ललित के पास में भेज दो। ललित के माता पिता चाहकर भी उस ललित को वहाँ नहीं रख सकते थे, क्योंकि ललित की चाची भी एक औरत थी और उसे भी एक लड़के की ज़रूरत होती है, जिसके कारण वे अपने बेटे को अपनी चाची के पास भेज देते हैं। दोस्तों इस प्रकार ललित अपनी चाची के पास में चला जाता है और चाची का नाम होता है दिव्या और चाची की जो एक लड़की होती है उसका नाम उमा होता है। दोस्तों इस प्रकार से उमा और ललित दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे, साथ में स्कूल जाते हैं और साथ में ही वापस घर आया करते थे। दोस्तों ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, दोनों एक साथ जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ललित की उम्र भी बढ़ने लग गई थी। ललित लगभग 17 से ऊपर का होने लग गया था और उसको काम वासना की लत तो पहले से लगी हुई थी। दोस्तों एक बार ललित स्कूल जाने के लिए बाथरूम में नहाने के लिए जाता है और नहाकर बाहर आता है तौलिया लपेट कर, तो उसकी चाची की नज़र उसकी बॉडी पर पड़ती है। ललित की चाची उसकी बॉडी देखकर ललित पर पूरी तरीके से फिदा हो जाती है और वो धीरे धीरे ललित के पास जाती है। ललित के पास जाकर उसके बदन पे हाथ लगाती है और गंदी गंदी हरकतें करती है। तब ललित भी समझ जाता है कि चाची क्या चाहती है और ललित तो पहले से ही यही चाहता था कि वो किसी ऐसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ी हो।
इस प्रकार के से ललित की वो सारी ख्वाहिशें भी पूरी होने लग गई थी। दोस्तों, इस प्रकार से वो एक दूसरे के पास में आने लगे और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता बन गया था जिसका बारे में आप सोच ही नहीं सकते थे। दोस्तों, एक बार उसकी चचेरी बहन को उसकी माँ बोल देती है कि आज बेटा ललित यहीं रुकेगा, तुम अकेली ही स्कूल चली जाओ, क्योंकि आज घर पे खाने पीने का कुछ सामान लेके आना है, इसलिए ललित मेरे साथ मार्केट जाएगा। इस बहाने से ललित को उसकी चाची घर पर ही रोक लेती है। जब उसकी बेटी उमा स्कूल चली जाती थी, दोनों खाना पीना खाकर रूम के अंदर चले जाते हैं। ललित की चाची ललित के कपड़े उतारती है और अपने भी कपड़े उतारती है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब वे लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और उसके बाद में थक जाते हैं तो दोनों आराम से सो जाते हैं, और जब उनकी थकान दूर हो जाती है तो वो फिर से शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। इस प्रकार से एक ही दिन में 2 से 3 बार वो शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में उसकी बेटी भी घर आ जाती है। ऐसा सिलसिला चलता रहता है और उमा को इसके बारे में भनक भी नहीं लगती है। सप्ते में मानो 1-2 दिन बाद ललित को वो किसी न किसी बहाने से रोक ही लिया करती थी। इस प्रकार से दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि ललित और ललित की चाची दोनों रात को भी ये शारीरिक संबंध बनाने लग गए थे। इस प्रकार से उमा भी वहीं पर थी, और जब वो रात को शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके रूम के अंदर से अजीब-अजीब सिसकारियाँ निकलती है, जिससे उमा वहाँ जाकर देखती है। उमा वहाँ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, वो अपने रूम में आकर सो जाया करती थी। उसको भी ऐसा करना बहुत पसंद था दोस्तों। वो रात को हमेशा शारीरिक संबंध बनाते और उमा उठकर उन दोनों को देख लिया करती थी। इस प्रकार से उमा के अंदर भी काम वासना की उत्तेजना बढ़ने लग गई। अब दोस्तों, उमा भी किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए। क्योंकि दोस्तों, बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करोगे तो बच्चे भी मजबूर हो जाएंगे ऐसा कार्य करने पर। दोस्तों, एक बार होता क्या है, उसकी माँ उमा को छोड़कर मार्केट चली जाती है और ललित घर पे ही रुक जाता है। इस प्रकार से दोनों के अंदर ऐसे ही कुछ थोड़ी सी मौज मस्ती होने लगती है और धीरे धीरे उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जिसकी आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, जब उसकी माँ वहाँ से चली जाती है तो वे दोनों रूम के अंदर जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े उतार कर वो दोनों भी शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। इस प्रकार से ललित की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी, क्योंकि ललित को ललित की चाची और उसकी चचेरी बहन दोनों खुश किया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे होता क्या है कि ललित की जो चाची होती है उसकी तो नसबंदी होती है, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो नहीं पाई। लेकिन धीरे धीरे उमा उसके टच में रहने के कारण वो प्रेग्नेंट हो जाती है और अचानक से उसकी एक दिन तबीयत खराब हो जाती है, और उसके बाद में उमा की माँ उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका चेकअप करवाती है। तो वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपकी बेटी काफ़ी दिनों से प्रेग्नेंट है। दोस्तों, उमा भी अपनी माँ को इसके बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन वो वापस उसको घर ले आती है। एक बार दोस्तों, ऐसा ही होता है कि वो अपने पियर में चली जाती है और उन दोनों को वहीं छोड़ के चली जाती है। जब वो पियर के लिए घर से निकल जाती है तो वे दोनों फिर से शारीरिक संबंध बनाने लग जाते हैं। उनको ये तक भी डर नहीं रहता है कि वो अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि वो नादान थी और वो अपने माँ को और अपने चचेरे भाई को इस तरीके की हरकतें करते हुए देखकर वो बेकाबू हो रही थी। जब वे रूम के अंदर शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनकी माँ अचानक आ जाती है, क्योंकि वो अपना मोबाइल वहीं भूल जाती है, जिसके कारण वो रास्ते के अध बीच से वापस आ जाती है। जब वे उन दोनों को इस प्रकार करते हुए देखती है तो वो भी अचंभित हो जाती है कि आखिर ये ललित ऐसा क्या लड़का है जो पहले तो मेरे साथ में सेक्स किया करता था और अब मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ता है। दोस्तों, इस प्रकार से उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ललित के खिलाफ पास ही के स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है और ललित को गिरफ्तार करके वापस जेल ले आते हैं। 2-4 दिन जेल के अंदर उसको बंद करके रखा जाता है और उसके बाद में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद में उसे जज 8 महीने की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों के सामने ऐसी गंदी हरकतें ना करें, जिससे बच्चों के अंदर भी कुछ गलत करने की उमंग उठ जाए।